नमस्कार। आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में नैनीताल। जी हाँ, और वहाँ बात करेंगे माँ नैनी देवी मंदिर की और उससे जुड़ी गहरी आस्था की। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो माँ नैनी देवी नेत्रों का पावन धाम नाम के एक स्रोत से है। बिल्कुल। और देखिए, कोशिश यही रहेगी कि हम इस पवित्र जगह की कहानी, वहाँ की मान्यताएं और उसका जो महत्व है उसके खास पहलुओं को समझें। सही कहा। इसकी शुरुआत तो उसी कहानी से होती है ना, कि देवी सती के नेत्र यहाँ गिरे थे। हाँ बिल्कुल, और इसी से नाम पड़ा नैनी यानी आंख और ताल यानी झील। नैनीताल, यहीं से शक्ति की इस देवी की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस जगह की आप कह सकती हैं आत्मा है। जैसा आपने कहा, उत्तराखंड की पावन धरती पर नैनीताल में ये मंदिर है और इसका जो पौराणिक संदर्भ है वो बड़ा गहरा है। हाँ, शिवजी का वो तांडव सती के शरीर को लेकर। जी, और फिर सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलाना, और उसी क्रम में सती की आंखें यहाँ गिरी। हाँ, और वो जगह नैनीताल कहलाई। ये घटना ही मतलब इस जगह को एक खास ऊर्जा देती है। आंखों का गिरना, हाँ। ये अपने आप में कितना गहरा प्रतीक है। क्या स्रोत में इस बात पर कुछ है कि खास नेत्रों के गिरने का वहां की पूजा या मान्यताओं पर कोई अलग असर पड़ा हो, बाकी शक्तिपीठों से अलग? हाँ, स्रोत ये बात साफ करता है कि यहाँ देवी का स्वरूप ही नयन यानी आंखों से जुड़ा है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक अंग का गिरना नहीं था। माना ये जाता है कि देवी की दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि इस जगह पर पड़ी। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ आंखों के रोगों से मुक्ति की प्रार्थनाएं वो बहुत खास मानी जाती हैं। ओके। पर इससे भी गहरी बात है, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि माँ का वास सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं है। अच्छा। बल्कि पूरी नैनी झील के जल में है। वो झील सिर्फ मतलब एक तालाब नहीं, वो देवी का साक्षात स्वरूप है। अरे वाह, यानी झील और मंदिर दोनों एक ही पवित्र इकाई माने जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अनूठी बात है वहाँ की। तो क्या लोग झील की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं? स्रोत में कुछ है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कई श्रद्धालु तो झील के किनारे बैठकर ही ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और शाम को जब मंदिर और आसपास दिए जलते हैं ना, तो उनका जो अक्स झील में पड़ता है वो एक अद्भुत नजारा होता है। भक्त उसे देवी के दिव्य रूप का ही फैलाव मानते हैं। क्या बात है। कहते हैं कि झील का वो शांत पानी माँ की करुणा जैसा है। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं, अनुभव करने की जगह है। और अनुभव की बात आपने कही, बिल्कुल। तो स्रोत में भक्तों के चमत्कारी अनुभवों का भी जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल है, और ये बातें आस्था को और मजबूत करती हैं, जाहिर है। किस तरह के अनुभव हैं? कुछ उदाहरण? जी, स्रोत में कई ऐसे किस्से हैं, और ये सिर्फ मुरादे पूरी होने वाली बात नहीं है। अच्छा। कुछ लोग बताते हैं कि कैसे मतलब जीवन के बहुत मुश्किल दौर में उन्हें यहाँ आकर एक अजीब सी शांति मिली, एक राह मिली। हाँ। कुछ किस्से ऐसे हैं जहाँ कोई बड़ी बीमारी ठीक हो गई, या कोई बड़े संकट से एकदम अप्रत्याशित रूप से निकल गए। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि भक्त इसे सिर्फ चमत्कार नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम माँ की नजरों में आ गए, उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई। ये कृपा दृष्टि वाली बात, ये फिर से आंखों के महत्व पर जोर देती है ना? बिल्कुल। अच्छा, इन अनुभवों से हटकर क्या स्रोत ये भी बताता है कि मां नैनी देवी की अगर कोई नियमित पूजा करे तो उससे जीवन पर क्या स्थायी असर पड़ता है? हाँ, स्रोत के अनुसार यहाँ की पूजा का सबसे बड़ा फल है जीवन में स्थिरता और स्पष्टता का आना। स्थिरता और स्पष्टता? जी, जैसे आंखें हमें देखने समझने में मदद करती है ना, वैसे ही माना जाता है कि मां नैनी देवी की उपासना भक्त को जीवन की उलझनों को समझने और सही रास्ते पर चलने की एक दृष्टि देती है। ये सिर्फ दुनियावी लाभ की बात नहीं है, ये भक्ति और आत्मज्ञान के गहरे स्तरों को छूने की बात है। यहाँ की आस्था जीवन में एक ठहराव लाती है, एक संतुलन। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो नैनी देवी का सीधा जुड़ाव सती के नेत्रों से है। जी। जिससे इस जगह को न सिर्फ नाम मिला बल्कि एक खास आध्यात्मिक पहचान भी मिली। सही। और झील और मंदिर दोनों ही बराबर पूजे जाते हैं। जी। देवी के ही दो रूप माने जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ आने वाले भक्तों को न केवल मुश्किलों से निकलने में मदद मिली है, बल्कि जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और एक गहरी भक्ति का अनुभव भी हुआ है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेटा है। और अंत में सोचने वाली बात शायद यही है कि कैसे एक पौराणिक कथा, एक कहानी
सिर्फ एक जगह की पहचान ही नहीं बनती, हाँ, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीने का सहारा बन जाती है, उनकी आस्था का केंद्र, उनके जीवन को दिशा देने वाली शक्ति बन जाती है। सही कहा। खासकर यहाँ जहाँ दृष्टि का, नज़र का इतना महत्व है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था हमें दुनिया को देखने का कौन सा नया नजरिया दे सकती है ना? बिल्कुल। ये जो स्थान और विश्वास का अटूट रिश्ता है, ये किसी के जीवन को कैसे बदल सकता है, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है।